हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BSOC 105 पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम कम से कम पिछले 6 साल के पेपर को देखेंगे और जानेंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि इग्नो के क्या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से क्या क्वेश्चंस आपके रिपीटेड पूछे जाते हैं या नहीं जाते, सबके मन में डाउट होता है। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जिसमें कि हम पिछले 6 साल के पेपर को देखेंगे और जानेंगे कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस कितनी बार पूछे गए हैं और कौन कौन से आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं और कौन से टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे। तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। आइए स्टार्ट करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2024 का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर। तो पहले तो हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम के पैटर्न की, जिसमें कि आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए रहते हैं और आपको क्या है एनी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जो एक क्वेश्चन से आपके कितने मार्क्स की पूछा जाता है, 20 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें कि आपको 400 वर्ड्स में आपको लिखना है। 3 घंटे का टाइम होता है और कितने मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो ये तो है आपका सिंपल सा एग्ज़ाम का पैटर्न। अब देखते हैं हम क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन द नोशन ऑफ पावर। इसमें एक्सप्लेन करना है नोशन ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में डिफरेंस बताना है किसके बीच में, स्टेट, नेशन एंड सोसाइटी के बीच में। हमें डिफरेंस बनाने के लिए बोला इसके अंदर, मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट, नेशन एंड सोसाइटी। तीन के बीच में कौन कौन से, स्टेट, नेशन एंड सोसाइटी के बीच में हमें डिफरेंस बिटवीन इसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्रिटिकली एनालाइज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के बारे में आपको बताना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, साथ में इसके डिटेल में आपको इसका इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना है, एग्जाम्पल्स वगैरह आपको डालना है। मैं अक्सर हर एक वीडियो में आपको बोलती हूँ कि कोई भी अगर आप आंसर्स लिखते हो एग्ज़ाम में, तो जितना अगर आप आंसर्स में एग्जाम्पल्स वगैरह आप ऐड करोगे ना, उतना आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलता है। तो प्लीज़ आंसर्स को आपको अट्रैक्टिव बनाना है, कुछ एग्जाम्पल्स डालिए, फ्लो चार्ट, डायग्राम, इसी चीज़ों को आपको ऐड करना है और पैराग्राफ आपको अवॉइड करना है। हमेशा पॉइंट वाइज ही आपको लिखना है। आप देख सकते हो जिसमें कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स प्रोवाइड करती हूँ, जहाँ कि मैं आपको सिंपल एकदम पॉइंट वाइज हर एक आंसर्स को मैं प्रोवाइड करती हूँ, वैसे ही आपको आंसर्स लिखना है। तो जो लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 4, What are the different types of authority? Explain with the suitable example. फर्स्ट तो आपको बताना है कि ऑथोरिटी होता क्या है, राइट? इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। फिर कौन कौन सी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी होती है ये एक्सप्लेन करना है, किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ में। मीन्स क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है, एक 20 मार्क्स, जिसमें कि आपको कम से कम 3 या 4 पेजेस के आपको आंसर्स लिखने होंगे, तभी आप 20 में से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकोगे। देन क्वेश्चन नंबर 5, आउटलाइन द फ्यूचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसमें फ्यूचर बताने हैं किसके, ब्यूरोक्रेसी के। फर्स्ट तो आपको ब्यूरोक्रेसी होता क्या ये एक्सप्लेन करना है, इसका कॉन्सेप्ट बताना है मेन जो इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर मेन बॉडी में जो आपको एक्सप्लेन करना है वो है इसके फीचर्स, कुछ एग्जाम्पल्स डालना है। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन के साथ में एंडिंग करना है आंसर को। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द पेरियोटोस थियरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स। तो इसमें एक्सप्लेन करना है पेरियोटोस की क्या थियरी है, किससे रिलेटेड, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट से रिलेटेड, ये एक्सप्लेन करने के लिए इसमें कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ फैंशिज्म्स इन जर्मनी। नेचर्स बताना है इसके अंदर, किसका, फैंशिज्म्स इन जर्नी के अंदर क्या नेचर है फैंशिज्म्स का जर्नी के अंदर, ये डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस करना है ओरिजिन और मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें फर्स्ट तो डेमोक्रेसी का ओरिजिन कैसे हुआ था और क्या मीनिंग है डेमोक्रेसी का, ये डिस्कशन इसमें पूछा गया है, जो कि डिस्कशन करना है ओरिजिन और मीनिंग किसका, डेमोक्रेसी का, एग्जाम्पल्स वगैरह आपको ऐड करना है। तो ये तो हमने देखा क्वेश्चन पेपर जून 2024 का।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जो कि है दिसंबर 2023 का, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एज ए फील्ड ऑफ स्टडी। इसमें डिस्क्राइब करना है इमर्जेंस किसका, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का एज ए फील्ड ऑफ स्टडी, एज ए फील्ड ऑफ स्टडी ये हमें डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम, डिस्क्राइब द नोशन ऑफ पावर। पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है और इसमें डिस्कस करना है नोशन ऑफ पावर। आई थिंक यह आपका जो क्वेश्चन है डिस्कस द नोशन ऑफ पावर, यह आपका क्वेश्चन जून 2024 के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें कि डिस्क्राइब करना कॉन्सेप्ट ऑथोरिटी का, साथ साथ में इसका टाइप्स भी बताना है। राइट, एक बार हम ये दो क्वेश्चन देख लेते हैं जून 2024 के पेपर में, कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या, डिस्कस द नोशन ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में डिस्क्राइब करना है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथोरिटी एंड इट्स टाइप। ये दो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं जून 2024 के पेपर में। एक बार हम देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है और कितना इसका इम्पोर्टेंस है। तो एक बार हम वापस देखते हैं जून 2024 के पेपर को। ये देखिए, ये है आपका जून 2024 का पेपर। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेन द नोशन ऑफ पावर। ये सेम क्वेश्चन किसने पूछा गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में दिसंबर 2023 के पेपर में ये सेम क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें देखिए व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये सेम क्वेश्चन आपके दिसंबर 2023 के थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि जून 2024 के पेपर में पूछा गया है। तो इसी दो क्वेश्चंस को आपको लिख लेना है। जो मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चंस बता रही हूँ जो पिछले साल के पेपर में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इन्हें नोट आउट करते हुए चलिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछे बार बार जो इग्नो के पेपर में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस वो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि इग्नो के पेपर में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करता है। तो प्लीज़ जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिए, इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, इसे नोट आउट कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस। अब इसमें डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट किसका, गवर्नेंस के बारे में इसमें डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ इज कल्चर ए मेकर ऑफ एलाइट स्टेटस। कैसे कल्चर क्या है, मेकर है किसका, इलाइट स्टेटस का, ये डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, डिस्कस करना है क्या क्या ट्रेड्स है किसके, टोटलिटेरियनिज्म के, ये डिस्कशन करना है। फर्स्ट तो आपको इसका डेफिनेशन बताना है, इसका कॉन्सेप्ट बताना है, फिर इसके ट्रेड्स एक्सप्लेन करना है, डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट। इसमें डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया किसको, मेन फीचर्स बताया किसका, सोशल मूवमेंट का। इसमें मेन फीचर्स को डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट तो सोशल मूवमेंट है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये बताना है, फिर आपको स्टार्ट करना है मेन फीचर्स किसका, सोशल मूवमेंट का डिस्क्राइब करना है एग्जाम्पल के साथ में। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस टू सोसाइटी इन इंडिया। इसमें सिग्निफिकेंस पूछा गया है जो कि डिस्कस करना है किस रिलेटेड, लोकल सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड सोसाइटी इन इंडिया के अंदर, जो कि आपको डिस्कशन करना है। तो ये तो हमने क्वेश्चन पेपर देखा दिसंबर 2023 का। तो इसमें हमने देखा आपका क्वेश्चन सेकेंड एंड थर्ड, ये दो क्वेश्चन आपके पूछे गए किसमें, जून 2024 के पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है इसे आपको नोट आउट करते हुए चलना है, क्योंकि ये जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2023 का पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, डिस्कस द नोशन ऑफ पावर एंड द ऑथोरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये आपका क्वेश्चन किस में पूछा गया है, जून 2024 में भी पूछा गया है
और दिसंबर 2023 के पेपर में भी पूछा गया है, डिस्कस द नोशन ऑफ पावर। देख सकते हो ये क्वेश्चन आपका कितना इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे नोट आउट कीजिए और इस पर ध्यान दीजिए। कौन सा? डिस्कस द नोशन ऑफ पावर। साथ में इसमें और पूछा गया है ऑथोरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना नेचर और स्कोप किसका? पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का। नेचर भी बताना है, उसका स्कोप भी बताना है, किसका? पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 मार्कशीट्स व्यू ऑन द ओरिजिन ऑफ स्टेट से रिलेटेड क्या इसका व्यू था, ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका जून 2024 एंड दिसंबर 2023 के पेपर में पूछा गया है। कौन सा? डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल। आप देख सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पिछले कम से कम 2 साल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। साथ साथ में आपके जून 2023 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट आउट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब करना है फोकल्ट का व्यू किसके ऊपर? गवर्नमेंटलिटी के ऊपर क्या व्यू है, ये डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कि हाउ डज सोशल नेटवर्क हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इलाइट स्टेटस डिस्कस। कैसे सोशल नेटवर्क मदद करता है मेंटेन करने के लिए किसको? इलाइट स्टेटस को, ये डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस द पॉलिटिकल प्रिंसिपल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। डिस्कस करना है पॉलिटिकल प्रिंसिपल किसका? स्टेटलेस सोसाइटी का। क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्क्राइब करना है फील्ड व्यू ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया के अंदर क्या फील्ड व्यू है? क्या फील्ड व्यू है किसका? लोकल सेल्फ गवर्नेंस का इंडिया के अंदर, ये इसमें पूछा गया है, जो कि आपको डिस्क्राइब करना है फील्ड व्यू ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2022 का पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया डिस्कस द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। ये सेम क्वेश्चन आपके किस में पूछा गया है? ये पूछा गया है आपके जून 2023 के पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। ये सेम क्वेश्चन आपका किस में पूछा गया है? दिसंबर 2023 के फर्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी दिसंबर 2022 के पेपर में पूछा गया। देखिए डिस्कस द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में सिटीजनशिप क्या होता है, ये डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो इस क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंट मतलब कितना पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, उसे नोट आउट कीजिए। इतना आपको प्रिपेयर करके जाओगे ना, तो भी आप अच्छे खासे नंबर से पास हो जाओगे। तो जो रिपीटेड है प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पिछले 4 साल के पेपर में पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि गवर्नमेंटलिटी के बारे में बताना और डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पिछले साल के पेपर में। एक बार हम वापस देखते हैं पिछला का पेपर, जिसमें कि गवर्नमेंटलिटी से डिस्कशन किया गया। आई थिंक ये दिसंबर 1000 या जून 2020 के पेपर में पूछा गया है। एक बार हम देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सी ईयर में पूछा गया है। हमें ये वाला क्वेश्चन देखना है, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंटलिटी, ये डिस्कस करना है। तो एक बार हम वापस से क्वेश्चन देखते हैं पिछले साल के, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये है आपका जून 2023 का पेपर। ठीक है। तो इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, इसे पूछा गया डिस्क्राइब करना है फोकल्ट का व्यू किसके ऊपर? गवर्नमेंटलिटी के ऊपर। ये सेम क्वेश्चन किसने पूछा गया आपका? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है दिसंबर, ये देखिए दिसंबर 2022 के पेपर में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंटलिटी। इसमें आपका कुछ व्यू मतलब सोच लो जिसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जून 2020 के पेपर में नाम बताया गया था, जिसमें कि फोकल का व्यू बताना है। तो आपका दोनों क्वेश्चन सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्क्राइब करना है टाइप्स ऑफ इलाइट्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू
सर्टेन ट्राइब्स फिट इनटू द कैटेगरी ऑफ सेगमेंटरी सोसाइटी इन कॉन्टेम्पररी इंडिया। कैसे मतलब कुछ जो ट्राइब्स है कैसे वो फिट होते हैं, किसकी कैटेगरी के अंदर, सेगमेंटरी सोसाइटी के अंदर कैसे ये फिट होते हैं, ये हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका मैन फ्यूचर बताना है सोशल मूवमेंट का। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपकी पिछले साल के पेपर में पूछा गया है। एक बार हम फिर से ये क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा, मैन फ्यूचर ऑफ सोशल मूवमेंट। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2020 के पेपर में। एक बार हम देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से ईयर में एग्जैक्टली पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन, आउटलाइन द मेन फीचर ऑफ सोशल मूवमेंट, एक बार हम देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। मेन फीचर ऑफ सोशल मूवमेंट का ना, देखिए एक मिनट, देखिए वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ सोशल मूवमेंट। ये क्वेश्चन देखिए, ये किस में पूछा गया आपका, दिसंबर 2023 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5th में, सॉरी 7th में पूछा गया। देखिए ये डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ सोशल मूवमेंट, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया आपके दिसंबर 2022 के पेपर में। तो मीन्स कम से कम आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके रिपीटेड पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के अगर रिपीटेड क्वेश्चन भी अगर आप करके चल जाओगे, आपके पास टाइम कम है, अगर आप एक दिन पहले प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन करके जाओगे तो भी आप पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। ठीक है, करके जाइए आप रिपीटेड क्वेश्चन को, अगर आपके पास टाइम कम है तो इसमें कि आपका मेन फीचर पूछा गया किसका, सोशल मूवमेंट का। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हमने देखा दिसंबर 2020 के पेपर में, क्वेश्चन नंबर 7। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करना है, एलिमेंट किसका, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम्स की एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन पेपर जून 2022, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें डिस्कस करना नेचर एंड स्कोप किसका, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का। ये क्वेश्चन आपके दिसंबर 2023 एंड जून 2023 के पेपर में, साथ में दिसंबर 2022 के पेपर में आपका ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है, ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या आपका रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिटीजन्स के बारे में डिस्कशन करना है। ये आपका आई थिंक जून 2020 के पेपर में पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर डिस्क्राइब करना मेन फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये दिसंबर 2020 के पेपर में पूछा गया है, जिसमें कि डिस्क्राइब करना मेन फीचर्स किसके, ब्यूरोक्रेसी के बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट किसका, गवर्नेंस का। इसमें आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये तीनों क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया, डिस्क्राइब करना मेजर फंक्शंस किसका, पॉलिटिकल सिस्टम का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट आर द चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया, क्या क्या चैलेंजेस है किसका, नेशनल इंटीग्रेशन का इंडिया के अंदर, ये डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि सोशल मूवमेंट से रिलेटेड है। अभी हमने रिसेंटली पेपर क्वेश्चन देखा था दिसंबर 2022 के पेपर में, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। ये सेम क्वेश्चन आपके किसमें पूछा गया है, दिसंबर 2023 एंड दिसंबर 2022 के पेपर में ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में एक्सप्लेन करना है। ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि जून 2024 के पेपर में आई थिंक आपका ये पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे गए हैं ना, ये सब क्वेश्चन आपके रिपीटेड ही पूछे गए हैं। अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन भी अगर आप करके चल जाओगे तो आप अच्छे खासे नंबर से पास हो जाओगे। अगर आप चाहते हो 90+ मार्क्स स्कोर करना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करके जाइए। आप
90+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे। मैं इससे एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं क्या आपको इसी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, हो सकेगा तो मैं आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करके दूंगी। जो लोग भी चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2021 का पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस करना है, अब एक्सप्लेन करना है किसका, इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एज ए फील्ड ऑफ स्टडी। ये सेम क्वेश्चन आपके पूछा गया है, आई थिंक दिसंबर 2023 के पेपर में पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला भी, जिसमें कि इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एज ए फील्ड ऑफ स्टडी ये डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेट क्या है इसके बारे में डिस्कशन करना, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों क्वेश्चंस आपके रिपीटेड है। मीन्स दिसंबर 2021 का जो पेपर है आपका सभी क्वेश्चंस आपके रिपीटेड ही पूछे जा रहे हैं। मीन्स रिपीटेड क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, 90+ मार्क्स भी आप इजीली स्कोर कर सकोगे, क्योंकि इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके रिपीटेड ही पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जा रहे हैं। आप खुद देख सकते हो, जिसमें कि हमने देखा 6 साल के पेपर अभी हमने एनालाइज किया कि जाना कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो सारे के सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कि कॉन्सेप्ट बताना है पावर और ऑथोरिटी का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका है स्कल्पचर क्या मेकर है किसका, इलाइट स्टेटस का, ये डिस्कशन करना है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है, इसमें डिस्क्राइब करना है पॉलिटिकल प्रिंसिपल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी विद एग्जाम्पल के साथ में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये फिफ्थ मतलब कम से कम ये 5 क्वेश्चन क्या है आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। मीन्स दिसंबर 2021 के क्वेश्चन सारे के सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही है, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपके अलग पूछे गए। मीन्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के पूरे क्वेश्चन ही आपके रिपीटेड ही पूछे जा रहे हैं। आप खुद देख सकते हो, अभी हमने देखा है जून 2024 से लेके दिसंबर 2021 के एक एक पेपर को हमने एनालाइज किया, वन लाइन टू लाइन एक एक क्वेश्चन को देखा अब कि कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। जिन लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, डिफ़िकल्ट, मीडियम कैसा है, उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप वापस इस वीडियो को देखना है, खुद से एनालाइज करना है और जानना है कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप खुद से करोगे ना तब आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आता है, तो प्लीज़ आप खुद से भी करिए एनालाइज, ठीक है। जिसमें कि हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीनों ही क्वेश्चन के आपके रिपीटेड है। 6 में क्या पूछा गया, डिस्कस करना है टोटलिज्म हैज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर मेन फीचर्स किसका, सोशल मूवमेंट का, अभी हमने रिसेंटली पेपर देखा था जून 2022 का, जो कि पूछा गया आपका सेम ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है दिसंबर 2023 के पेपर में भी पूछा गया है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कि सिग्निफिकेंस बताना है किसकी, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के इंडिया के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है ये डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके क्या है, रिपीटेड है। मींस दिसंबर 2021 के पेपर आपका जितने भी क्वेश्चन है सब रिपीटेड ही पूछे गए हैं। तो ये तो हमने देखा 6 साल के पेपर BSOC 105 से रिलेटेड, हमने जाना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके डिफ़िकल्ट मतलब एग्ज़ाम का लेवल कैसा है BSOC 105 का, ठीक है। जिसमें कि हमने देखा कि कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो मीन्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मीन्स 90% जो क्वेश्चन है आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ये बहुत ही इजी लेवल है एग्जाम का, रिपीटेड क्वेश्चंस को करके जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। अगर आप इतना भी करके चल जाओगे, रिपीटेड क्वेश्चंस भी अगर आप पढ़ के चल जाओगे, अब अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। तो रिपीटेड क्वेश्चंस करके जाइए, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप रिपीटेड क्वेश्चंस करके जाइए, आप अच्छे से पास हो जाओगे। अगर आप चाहते हो 90+ मार्क्स स्कोर करना, अगर आपका एम ज़्यादा है हाई मार्क्स स्कोर करने का, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन है उसे करके जाइए, या मैं आपको इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें मैं कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वो वीडियो होगा, जिसमें कि मैं आपको BSOC 105 के ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको
प्रोवाइड करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपको डाउट आता है इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ समझ में नहीं आया हो अगर आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आपको किस और सब्जेक्ट रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।